हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। तो पहली बात तो आप लोग घर से बिल्कुल बाहर मत निकलो, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाने आ गया हूँ। और इसमें हम लोग फर्स्ट ईयर, इंटर, टेंथ सबकी मैथ पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं कंपटीशन ही केवल ऑनलाइन पढ़ाता था, अब हम लोग एकेडमिक भी ऑनलाइन पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ज्यादातर टॉपर्स को निकालते थे, इसीलिए हम लोगों ने नाम रखा है वी मेक टॉपर्स। मतलब कि हम लोग बेहतरीन कंटेंट पढ़ेंगे, सबसे बेहतरीन कंटेंट मैथ का पढ़ेंगे और हम लोग टॉप करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसमें सारी मैथ पढ़ने वाले हैं, टेंथ की भी, फर्स्ट ईयर की भी और इंटर की भी। तो हम लोग आज पहली क्लास शुरुआत करते हैं बच्चे। देखिए, आज हम लोग पहली क्लास में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहीं से क्यों स्टार्ट किया? तो बच्चे यहां से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आप लोग भी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पहले से जानते हो, कुछ ना कुछ जानते हो, तो वहां से रेफरेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा, अभी सभी बच्चे अपने घर में हैं। तो अब हम लोग यहाँ से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखते हो सभी चैनलों पे उतना कायदे से नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं पूरे डिटेल के साथ पूरा पूरा सिलेबस जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही पूरा ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो बहुत डिटेल और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्यारे बच्चे, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको हर चीज डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, हर चीज डिटेल में पढ़नी है और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से पढ़नी है। जैसा कि आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, उसमें छोटे छोटे वीडियो होते हैं, नाच समझ में आता है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, कि ट्रिगोनोमेट्री का मीन्स क्या है, कहां से ये आया है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री दो शब्द ट्रिग्नोन और मेट्री से बना है। ट्रिग्नोन और मेट्री। बच्चे, ट्रिग्नोन ट्रिग्नोन का मीन्स होता है तीन कोणों से बनी आकृति, तीन कोणों से बनी आकृति। ठीक है बच्चे, ट्रिग्नोन का मीन्स होता है तीन कोणों से बनी आकृति, तीन कोणों से बनी आकृति मतलब कि त्रिभुज। और मेट्री का मीन्स होता है माप। मेट्री का मीन्स क्या होता है बच्चे? माप। मतलब कि तीन कोणों से बनी आकृति की माप, यही है त्रिकोणमिति। इसी का मीन्स है, मतलब कि त्रिभुज का अध्ययन या त्रिभुज के कोणों का अध्ययन। अब बच्चे, जब कोण की बात आई, कोण की माप की बात आई, तो अब कोण बताया गया कि कोण क्या होता है। ठीक है, तो दो साइडों के बीच जो बना एंगल होता है वही कोण होता है, ये आपको पता ही है। अब क्या हुआ कि कोणों के मापन की विधियां बताई गई। ठीक है, कि कोण कितने प्रकार से मापे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना, एक एक चीज, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था उससे ज्यादा मजा आने वाला है, इसमें मैं पूरी एनर्जी से पढ़ाऊंगा आपको। देखिए, जैसे कोण है, अब कोण के क्या गया, कोणों के प्रकार बताए कि कैसे कैसे हम कोणों की माप कर सकते हैं। तो कोणों के तीन टाइप बताए गए, जिसमें दो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एक अब नहीं पढ़ा जाता है उसको, वो ठीक है, लेकिन मैं तीनों आपको बताता हूं। देखिए, तीन विधियां हैं। सबसे पहले सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं साष्टिक पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? साष्टिक पद्धति। सबसे पहली बात बताई गई सेक्साजेसिमल सिस्टम, साष्टिक पद्धति। अब इसमें क्या बताया गया बच्चे? तो इसमें इन्होंने ये बताया वैज्ञानिकों ने, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके काम आने वाली है। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या बताया गया, कोणों का अध्ययन कैसे किया जाता है, और मजा आने वाला है, देखते रहिए आप लोग। सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो जो चीजें आपको नहीं बताई गई क्लास में आज तक की, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा, तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है बच्चे? इसमें बताया गया कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बने एंगल को हम लोग समकोण 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। क्या बताया गया कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बने एंगल को हम लोग 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। और
हर 90 डिग्री एंगल को 90 समान, हर 90 डिग्री एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो आप कहोगे बिल्कुल भाई, ये बात उन्होंने बताई थी, ठीक है, कि हर 90 डिग्री एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो आप कहोगे कि फिर एक पार्ट की जो वो होगी डिग्री कोण होगा कितना होगा, तो आप कहोगे 1 डिग्री, मतलब कि हर 90 डिग्री को 90 बराबर भागों में भाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक कोण का मान 1 डिग्री होगा। फिर उन्होंने बताया कि जो 1 डिग्री एंगल होता है इसको 60 बराबर भागों में भाजित कर सकते हैं। कितने बराबर भागों में भाजित कर सकते हैं? 60 इक्वल पार्ट्स में 1 डिग्री। 1 डिग्री एंगल जैसे मैं बनाऊं, ठीक है, तो जैसे ये 1 डिग्री एंगल है, तो उन्होंने ये बताया, सेक्साडेसिमल सिस्टम में बताया गया कि 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 1 डिग्री के एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक एंगल जो होगा वो कितना, 1 मिनट का होगा। बच्चे ये ऊपर डैश लगे ना, इसे हम लोग बोलेंगे 1 मिनट। फिर उन्होंने बताया कि जो 1 मिनट होगा उसको भी 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड। समझ में आया बच्चे? जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होगा, है ना। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक कोण 1 मिनट का होगा, मतलब कि 1 डिग्री को 60 मिनट लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 मिनट जो होगा उसको हम लोग 60 इक्वल सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये बात हम लोगों को इन्होंने बताई थी। जैसे कि आपको टीचर बताते थे कि ऐसे रट लो, ऐसे नहीं, ये इस सिस्टम में बताया गया था। इसका मतलब प्यारे बच्चे ये है कि 90 डिग्री को, अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब एक बात ये समझिए कि जैसे मेरे पास 90 डिग्री लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 89 डिग्री और 1 डिग्री। बताओ बच्चे, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 90 डिग्री को 89 डिग्री और 1 डिग्री, और आप कहोगे 89 डिग्री है, क्या हम इसको 60 मिनट लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल 60 मिनट लिख सकते हैं। भाई 1 डिग्री की जगह हमने कितना लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया। और प्यारे बच्चे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट और 1 मिनट। 1 मिनट को मैंने अलग कर दिया। अब इस 1 मिनट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 60 सेकेंड। तो आप 90 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हो, 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। यही शास्त्रीय पद्धति में बताया गया। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद जो सेकेंड मेथड बताया गया, ये चीज यहां से निकली थी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे क्या बताया गया बच्चे, सेकेंड पद्धति बताई गई, सेंट्रेसिमल पद्धति, सेंट्रेसिमल सिस्टम। सेंट्रेसिमल सिस्टम। अब बच्चे इसमें सेंट्रेसिमल सिस्टम और ये मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अब यूज नहीं होता है। इसमें बच्चे बताया गया था कि जो एक एंगल होगा उसको हम 100 इक्वल पार्ट में, जैसे वहां पे क्या करा जाता था, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक पार्ट को एक ग्रेड बोला जाता है, 1G ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो अब ग्रेड का बच्चे यूज नहीं होता है ना, ग्रेड का यूज नहीं होता है, और यूज नहीं होता है इसीलिए इसको अब नहीं पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, तो तीसरी पद्धति में मैं जाता हूं। तीसरी पद्धति सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो भी आपको बहुत यूज होता है। आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा मैं ना, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, ठीक, और उनका हम लोग बहुत पहले से यूज भी करते चले आ रहे हैं। तो देखिए अगली पद्धति है सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में क्या था बच्चे, तो जो रेडियन एंगल बताया जाता था ना बच्चे, जो रेडियन एंगल निकला वो सर्कुलर सिस्टम से ही निकला। कैसे? तो सर्कुलर सिस्टम में ये बताया गया कि किसी भी वृत्त के, ध्यान से समझिएगा, किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, क्या मैंने बताया, किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, भाई ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, त्रिज्या के बराबर अगर चाप की लंबाई लें, मतलब बच्चे ये है कि जो चाप की लंबाई है, जो AB आर्क है, वो हमारी OA और OB के बराबर हो। OA OB बच्चे क्या है, तो आप कहोगे OA OB त्रिज्या है। तो किसी भी सर्कुलर वृत्त में
त्रिज्या के बराबर जो अगर हम चाप लें तो उसका जो कोण होता है बच्चे वो बताया गया 1 रेडियन। कितना बताया गया? 1 रेडियन। फिर से मैं बात को दोहराता हूं कि किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन बोलते हैं। आपको बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? 1 रेडियन बोलते हैं। और बच्चे रेडियन में सी कैसे आया? तो आप कहोगे सर्कुलर सिस्टम है तभी तो सी आया, है ना, वृत्तीय पद्धति जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो रेडियन का सी यहीं से आया। अब हम लोग बच्चे जानेंगे कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज ऐसे ही क्यों करते हैं ना। टीचर बता देते हैं कि पाई बाई 180 से गुणा करो, 180 बटे पाई से गुणा करो, भाई कैसे, है ना। तो अब हम लोग उसकी चीज सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखिए हम लोग जानेंगे कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 और 180 बटे पाई से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग अब रिलेशन निकालते तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। रिलेशन बिटवीन सेक्साजेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। तो अब बच्चे इससे हम लोगों को क्या निकलेगा? तो इसी से वो चीज निकलेगी। देखिए बच्चों, हम लोग एक छोटा सा वृत्त बना ले रहे हैं, प्यारा सा, समझ में आ रहा लल्ला? ऐसे हम लोग को पढ़ना है, बहुत मजा आने वाली है, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है, एक लाइन खींच ली, ठीक, क्योंकि सेक्साजेसिमल में आप जानते हो कि एक ऊर्ध्वाधर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। और ये हमने केंद्र सेंटर ले लिया और ये चाप की लंबाई जो है त्रिज्या के बराबर ले ली। ये चाप की लंबाई कितनी है? त्रिज्या के बराबर। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ठीक। अब इधर वाला एंगल जो माने ले रहे हैं हम लोग थीटा माने ले रहे हैं और ये पूरा जो है ये पूरा अल्फा माने ले रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर आपको ये प्रूफ नहीं समझ में आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज आई कैसे कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए इससे गुणा कर देते हैं और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए इससे गुणा कर देते हैं। तो ये सीखने के लिए मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम एक बार छोटा वाला कोण ले, एक बार बड़ा वाला कोण ले, उनका रेशियो लगाएं, थीटा और अल्फा, ये हमने ले लिया। तो आप बच्चे जानते हो कि कोण के संगत चाप लेंगे हम लोग। तो इस कोण के सामने चाप क्या है ना, इस कोण के सामने चाप, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, बीसी, बीसी लिख लिया, ठीक। तो इस कोण के संगत चाप क्या है? बीसी, ठीक। और अब हमने अल्फा लिया है तो अल्फा की संगत बच्चा चाप क्या है? अल्फा की संगत क्या है? AC B है या BCA है, तो ACB चाप है मेरे प्यारे बच्चे की नहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये वाला तो भैया 1 रेडियन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है? 1 रेडियन होता है। तो यही जो थीटा होगा ये कितने? 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो बिल्कुल 1 रेडियन के इक्वल हो गया। और बच्चे आप देखोगे कि ये जो अल्फा है ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अर्धवृत्त पे बना कोण, ये पूरा एक सरल रेखा द्वारा बना कोण है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? 180 पाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि 180 डिग्री का है, ठीक। अच्छा, आप कहेंगे कि जो BC चाप है ना, BC चाप की लंबाई कितनी है? R है, क्योंकि ये त्रिज्या के बराबर है। और ABC कितना है? तो आप कहोगे ये तो हाफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है? तो आप कहोगे पाई, क्योंकि पूरे वृत्त की पेरीमीटर कितनी होती है? 2 पाई r होती है। तो आधे वृत्त की पेरीमीटर कितनी होगी? पाई r होगी। तो हम लोग ने लिखा पाई r, ठीक। इसको 180 लिख लो, इसको पाई ना लिखो, ठीक। ये तो अब देखिए R कट गया, तो ये देखिए 1 रेडियन बराबर कितना आ गया? 180 इधर गया तो 180 बटे पाई, ठीक है। 180 डिग्री बटे पाई, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री बटे पाई। और बच्चे अगर हम यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करें तो आप कहोगे कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक, क्योंकि ये 1 का पाई से उड़ा हुआ तो पाई रेडियन आएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई बटे 180 रेडियन। तो देखा बच्चों ये कैसे निकलता है कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं कि 1 रेडियन जो है वो 180 बटे पाई के इक्वल होता है और 1 डिग्री
पाई बटे 180 रेडियन क्या होता है कि नहीं होता, नीचे आ रहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि ये बात कैसे आती है, कैसे हमको टीचर बता देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे, कहेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और फिर पहले मैं एक दो एग्जांपल कराता हूं बच्चे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सारी चीजें डिटेल में होंगी तो आप देखते रहो। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, और देखो आप लोग करो, और आपको समझ में आई बात कि नहीं आई। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन एग्जांपल में ले लेते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो। जो आपकी बच्चे एक्सरसाइज है ना 3.1, ये पूरी इसी पे लगनी है, और मैं सेकंड वीडियो पे एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चे 60 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। देखिए, हमने बताया था ना कि जो 1 डिग्री होता है वो पाई बटे 180 रेडियन के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो 60 लिखेंगे, और 1 डिग्री को 180 पाई बटे 180 रेडियन, और बच्चे ये 60 से कट गया 3, तो ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन। आपको बात समझ में आई। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ठीक, जैसे ये लिखा है सेकंड एग्जांपल, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलो। ठीक, छोटी छोटी बातें हम लोग धीरे धीरे सारी बातें सीखेंगे, और पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है वो सब मैं इसी में कवर कराऊंगा। सारा यूट्यूब पे भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी आप लोग घर में ही रहो, घर में पढ़ो जरूर। क्यों, क्योंकि टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना हम लोगों का, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम तो वेस्ट करना नहीं हम लोगों को, इसीलिए टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ लेंगे, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। तो सब लोग पढ़ो, है ना। जो जो बच्चे देख रहे हैं वो सब लोग वीडियो सब दोस्तों के पास शेयर करो, सबको बताओ कि सर ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं। ठीक है, तो आप सब चलो, सब लोग पढ़ना चालू करो ना। तो सब लोग पढ़ो, सब लोग ऑनलाइन अब पढ़ना चालू करो, क्योंकि अभी कोचिंग तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए सब लोग ऑनलाइन ही पढ़ना चालू करो। तो सबको आप लोग वीडियो शेयर करो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है, लाइक करना है। ठीक, तो देखिए अब 40 डिग्री 20 मिनट है, तो बच्चे सबसे पहले तो इसको डिग्री में चेंज कर लो। क्यों डिग्री में, अच्छा सबसे पहली बात तो यही सोचनी कि डिग्री में क्यों चेंज करना है। बच्चे डिग्री में इसलिए चेंज करना है क्योंकि हमको तो यही पता है कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे, तो बीच में मिनट आ जाएगा तो दिक्कत तो नहीं हो जाएगी भाई, मिनट का तो कोई रिलेशन पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए, अब आप कहेंगे 20 मिनट है, 20 मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो आप कहोगे कि जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होती है, 60 मिनट के। तो 1 मिनट कितने के इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। 60 डिग्री है ना, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। और हमारे पास कितने मिनट है बच्चे, 20 मिनट है। तो आप कहोगे 20 मिनट जो होगा वो 20/60 डिग्री के इक्वल होगा। 20/60 मतलब कि 1/3 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह लिख दिया 1/3 डिग्री, लिख दिया। 20 मिनट की जगह 1/3 डिग्री। आपको बात समझ में आ रही। तो अब इसको हम कितना लिखेंगे, 40 120 और 121/3 डिग्री। अब डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में कैसे चेंज होगा, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, ये रेडियन में चेंज होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, जिससे भी ये कटे। तो प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आएगी नहीं आई, आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो कमेंट में करके जरूर बताओ। और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ा टाइम डिसाइड कर दूंगा कि कौन सा इंटर की क्लास कब रखेंगे, फर्स्ट ईयर क्लास कब रखेंगे, हाई स्कूल की क्लास रखेंगे, क्योंकि इंटर वाले बच्चों को भी बहुत जरूरी है, हाई स्कूल वाले बच्चों को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी बोर्ड एग्जाम है। तो आप सबको वीडियो शेयर करो, सबको बताओ कि अब आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो हम लोग इंटर की मैं कुछ क्लास कर दूंगा, और लगभग रेगुलर वीडियो आएगा, एक है ना, हो सकता है कभी कभी एक दिन छोड़ के आ जाए, नहीं रेगुलर। आप लोग अब पढ़ाई चालू करो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.1। ओके।